हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ ये जो आईपीएल में जो घटना घटी है। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, पता ही है कि भाई किसी की जीत हुई और किसी की ज़िंदगी की हार हुई। जो भी ये परेड हुई, विक्ट्री परेड, और इसमें इतने लोगों घायल हुए, कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने लोग जो हैं इस दुनिया से चले गए। हालांकि जितनी आंकड़े आए हैं सामने वो शायद एग्जैक्टली वैसे हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्या पता। लेकिन जिसका जाता है तकलीफ़ उसी को होती है, और तो किसी को तकलीफ़ होती नहीं है। और बीते वक्त तो हम ये सब देख ही चुके हैं। जब देश में इतना कुछ होता है तब ये बड़े लोग सामने नहीं आते, लेकिन इनकी विक्ट्री को अपनी विक्ट्री मानकर इस तरीके से खुश होना, इस तरीके से भावुक होना, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया है। मतलब मानो कि जैसे इनको ट्रॉफ़ी मिल गई है। ये जो टीम जीती है, पता नहीं ये आरसीबी की कोई टीम है। मुझे तो देखिए ज़्यादा आईपीएल के बारे में मुझे घंटा नॉलेज है, क्योंकि मैं क्रिकेट लवर नहीं हूँ। हालांकि मैंने क्रिकेट के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना रखा है, पिछले साल मैंने बनाया था। एंड ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में बातें करी हैं कि भाई क्रिकेट क्या होता है, किस तरीके से ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है। और देखिए, पब्लिक को मैनिपुलेट कह लो, हिप्नोटाइज कह लो, मैं तो अब ये कहूँगी कि पब्लिक की बलि भी चढ़ा दी जाती है। अब सोचिए कि भाई कोई अपने घर से निकला है कि भाई मैं मैच देखने जा रहा हूँ, मैं ये देखने जा रहा हूँ। अपने 10 ज़रूरी काम छोड़ के वो घर से निकला है, 10 लोगों से बात करके कि अच्छा मैं तुम्हारे काम कल आके कर दूँगा या कल मिल लेंगे। कितने एडजस्टमेंट करके वो उस जगह तक पहुँचता है और उसको पता ही नहीं होता कि भाई अब वो इस जगह से कभी बाहर ही नहीं निकलेगा। जाएगा तो सीधा शमशान जाएगा या कब्रिस्तान जाएगा। मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब इंसान जो है मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तब उसके शरीर को घर पर भी नहीं रखने का वो होता कि भाई जल्द से जल्द इसको जो है ठिकाने लगाओ, क्योंकि लाश जो है वो फिर उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। मतलब उसकी फिर जो असली जगह होती है वो शमशान है या फिर अब कब्रिस्तान है। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी आप लोगों को समझनी चाहिए कि जिन लोगों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं उन्हें क्या परवाह है। वो तो अपनी ज़िंदगी में चले गए, आगे बढ़ गए, दो अफसोस के बोल बोल कर निकल गए। फिर से मैच होगा, फिर से पब्लिक आएगी। कम से कम आप लोग अब मैच्योर आप लोग कब होंगे? मतलब क्रिकेट को लेकर लोगों के दिलों में एक अलग सी ही दीवानगी होती है। और जब क्रिकेट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मैच होता है उस टाइम तो आप देखिए कि मतलब ऐसे होता है कि कोई जंग का माहौल होता है। सारे ऐसे बैठे हुए होते हैं, अरे 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 अरे। और इनसे कितने लोगों को फ़ायदा होता है और नुकसान किसका होता है कि भाई आप समझदार हैं ना। वहाँ पर स्टेडियम में लोग जाते हैं, स्पेशली लोग मैच देखने जाते हैं, ऐसा माहौल बनता है। और अब आप देखिए कि इसमें भी कैसे माहौल बना, जैसे फिल्मों में देखते हैं कि एक हीरो किसी मैच में है और खेल रहा है और लास्ट में उसने जो है बाजी पलट दी, और फिर कैसे जो है उसे खुशी के आंसू आ रहे हैं। वो भाग कर जा रहा है अपनी हीरोइन के पास, हीरोइन ने उसको गले लगा दिया। हाय हाय, ऑडियंस देखकर ऐसी होती है, अरे यार इस बंदे की क्या लाइफ है, ये मैच भी जीत गया, ये गर्लफ्रेंड भी इसकी बाहों में आ गई, अरे वाह काश हमारे साथ भी ऐसा हो। कहीं ना कहीं आप उस हीरो में अपने आप को देखने लगते हैं। और यही चीज़ अब क्रिकेट ग्राउंड पे भी होती है कि पूरी भूमिका बनाई जाती है। जिस तरीके से जो ताना बाना रचा जाता है, आपको नहीं लगता कि आप एक क्रिकेट मैच कम और एक फिल्म ज़्यादा देख रहे हैं? और लोग ऐसे भावुक होते हैं, ऐसे अपने बीपी शूटअप करके बैठे होते हैं इतनी गर्मी में, इतना सब कुछ। और फ़ायदा किनको हो रहा होता है? आसपास के लोगों को हो रहा होता है, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। कितना मतलब स्टेडियम की टिकटें खटाखट खचाखच भर जाती हैं, कितने लोग बाहर खड़े हुए होते, कितनी भीड़, कितना सफोकेशन।
ये आम जनता को बर्दाश्त करना पड़ता है। सिर्फ भाई हम अपने क्रिकेटर की एक झलक देख लें। भाई मुझे बताइए कि ऐसा ये क्या कर रहे हैं? ये कोई भगवान तो है नहीं, ये भी इंसान है। ये लोग भी वही सुबह उठते हैं, हगते हैं और खाते पीते सब कुछ वही करते हैं जो आप करते हो। बस इनके पास थोड़े से इनके चाटुकारिता करने वाले लोग होते हैं, थोड़ा पैसा होता है और थोड़ा इनका कुछ ऐसे इनको आगे लाया जाता है, इनको एक सेलिब्रिटी का स्टेटस मिलता है, दैट्स इट। उसके अलावा क्या? मैं पढ़ती हूँ कि भाई फलाना एक्टर बड़ा ही अच्छा फादर था, वो शूटिंग मतलब इतना बिजी रहने के बावजूद भी बच्चों को टाइम देता था, ये देता था। भाई आम इंसान जो आम एक पिता होता है वो भी अपने बच्चों को टाइम देता है। ये लोग तो प्रोड्यूसर को एक आंख दिखाते हैं, डायरेक्टर को एक उंगली दिखा देते हैं, भाई शूटिंग रुक जाती है। जो हमारे फादर्स होते हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे दादा हैं, नाना हैं, जो भी हैं हमारे आसपास, वो लोग बेचारे नौकरी बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। 10 तरह की उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जहाँ पर उनको अपने बच्चे को अगर कहीं स्कूल भी उसके प्रोग्राम है तो उनको सारी चीज़ें शेड्यूल अपने करने पड़ते हैं कि नहीं भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जाना पड़ता है। मेट्रो स्टेशन कह लो या कोई लोकल बस कह लो, कुछ भी कह लो, ऑटो कह लो, टैक्सी कह लो, कुछ भी कह लो आप, किसी तरह का मतलब उनको जो है उनको वाहन में बैठ करके पहुंचना पड़ता है कि भाई मेरे बच्चे का है। लेकिन यहाँ पर ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, इनके पास एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं। ये लोग कौन सी मजदूरी करते हैं बैठ करके? एसीओ में बैठते हैं, एसीओ में स्क्रिप्ट सुनते हैं, आसपास इनके छतरी लेके लोग घूम रहे हैं। इनका जो एक कहते हैं ना, इनको एक तिनका भी चुभने नहीं दिया जाता सेट पर, इतनी इनकी सिक्योरिटी होती है। और जो हमारे फादर्स होते हैं धक्के खा खा कर गाड़ियों में जा रहे हैं तो भी जल्दी निकल रहे हैं, भाई ट्रैफिक ना मिले, किस तरीके के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर एक्टर कितने घंटे भी लेट आए तो भी जो प्रोड्यूसर होता है वो शूटिंग करवा लेता है कि नहीं यार चल यार कोई नहीं जाने दे। और यहाँ पर अगर हमारे फादर्स लेट हो जाएं जॉब में या इवन बिजनेस में भी तो भी उनका कितना नुकसान हो जाता है या नौकरी उनको फायर कर दिया जाता है। लेकिन चर्चे किन के होते हैं? इन सेलिब्रिटी फादर्स के। भाई हमारे आम फादर कुछ नहीं करते क्या? कपल में भी देखिए कि अरे अनुष्का कितनी अच्छी बीवी है, देखो वो उसके साथ खड़ी रही, देखो उसके मुश्किल वक्त में उसका हाथ थामे रही। अरे भाई तुम्हें क्या, आम एक औरत अपने पति के लिए क्या क्या करती है तुम्हें पता भी है? पति की दोनों आंखें चली जाती हैं, उसके बाद वो उसको पकड़ पकड़ कर जो है उसके सारे काम करती है, उसकी देखभाल करती है। पति अगर बिस्तर में हो तो सब कुछ करती है। लेकिन चर्चा किसकी होती है? अनुष्का शर्मा की या कोई और सेलिब्रिटी जो हैं इन्हीं लोगों की बीवियां इनके आगे पीछे घूमती हैं। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी नानियाँ दादियाँ तो कुछ नहीं करती, है ना? तो ये जो लोगों का जो एक कहते हैं ना दोगलापन, दोगलापन भी मैं नहीं कहूँगी, ये बचकानापन है। लोग ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं। भाई आप लोग जो करते हो ना अपनी फैमिली के लिए, ये लोग भी नहीं करते हैं। ये लोग करते भी हैं तो भी इनके बच्चों से इनकी बनती नहीं है। आप देखिए अगर इनकी इतने अच्छे इनके फादर, एक फादर इतना अच्छा है उसके बावजूद भी इनके बच्चे इनको फूटी आंख नहीं देखते, क्योंकि इनको पता है हमारा बाप है क्या, अय्याश एक नंबर का, लड़कियां लाता है। उधर हमारी माँ किसी और के साथ लगी हुई है। जो इनके घर का माहौल होता है ना वो आपको पता ही नहीं होता। शायद अब लोगों को समझ में आ रहा हो कुछ समय से, कुछ सालों से, लेकिन जो इनकी जो लाइफ होती है ना आपको पता ही नहीं होती। बच्चे आप देखिए, ये लोग इतने अच्छे पेरेंट हैं लेकिन इनके बच्चे यंग एज में जो है नशा करने लग जाते हैं, कुसंगति में पड़ जाते हैं, गलत व्यसन में पड़ जाते हैं। और इनके बापों की एक चूं भी नहीं कर पाते। इनके फादर्स, बेस्ट फादर, इनको कुछ बोल भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो खुद नशे में डूबे हुए हैं, वो खुद हरामगर्दी में डूबे हुए हैं। इनके बच्चे भी यंग एज में, टीनेजर उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बोल पाते।
क्योंकि जब ये बोलने जाएंगे तो फिर बच्चे भी बोलेंगे कि भाई पहले तुम अपना देखो। लेकिन हमारे यहाँ पर मजाल है, बेटे ने अगर कोई गलत व्यसंग कुसंग में प्रवेश कर गया तो बाप उसकी हालत ख़राब कर देता है कि तो तू निकल जा, मैंने ज़िंदगी भर जो है कभी सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया, तू मेरा बेटा होकर जो है ऐसी हरकतें कर रहा है, जा चला जा, निकल जा। ये होते हैं हमारे फादर्स। लेकिन बेस्ट फादर यही कहलाएंगे, ये सेलिब्रिटी ही कहलाएंगे, जो कि इनका और इनके बच्चों के बीच में इतना मतलब ख़राब रिलेशन होता है। हमारे यहाँ पर भी बाप बेटे के बीच में झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं होते, पर उसके बावजूद भी बेटे को ये पता है कि मेरा बाप मेरे लिए क्या क्या करता है, और बाप को भी पता है कि मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है, मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन किसके झंडे गड़ते हैं? ये सेलिब्रिटी पेरेंट्स के। भाई इनके आप देखिए कि भाई किसी का कपल का, सेलिब्रिटी कपल का डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स के बाद भी अपने बच्चों के लिए फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वाओ कितने अच्छे पेरेंट हैं। और हमारे पेरेंट भाई ज़िंदगी भर लड़ेंगे लेकिन कभी अलग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब होगी। तो ये है हमारे माँ बाप। लेकिन उसके बावजूद भी किसकी प्रशंसा हो रही है? इन सेलिब्रिटीज़ की। एक्चुअली इनकी भी करवाई जा रही है। हमारे पास कोई पीआर नहीं है, इनके पास पीआर है। ये पैसा फेंकते हैं और पीआर मैकेनिज़्म जो है वो घूमता है, और फिर कहाँ कहाँ से इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया पे डाला जाता है। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी चाटुकारिता करते हैं, उनको भी भाई हम साथ साथ है, खेलना है, काम करना है, तो वो भी तारीफ़ें कर देते हैं। ही इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड एक्टर person, he's a very nice person, but unfortunately he is misunderstood। भाई मिसअंडरस्टूड तो एक आम इंसान है, इतना कुछ करने के बावजूद भी उसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। लेकिन ये सेलिब्रिटीज़, इनके आसपास मैनेजर, कितनी की टीम चलती है, पर उसके बावजूद भी इन्हीं को हर चीज़ का करता धरता बता दिया जाता है। तो आप बताइए, ये मैं आप पर पूछती हूँ, तो आप लोग जो हैं अपना सब काम धंधा, अपने बच्चे, हर चीज़ निगलेक्ट करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट करके इन क्रिकेटर्स को देखने के लिए दौड़ते हैं। भाई आपके घर में आपके माँ बाप आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार है, सबको आपकी ज़रूरत है। आप ये लोग क्या कर लेंगे आपके लिए? आपको कोई तकलीफ़ होगी, सफ़र आपकी फैमिली होगी, इनका कुछ नहीं जाएगा। इनका क्या जाएगा? ये तो उल्टा हंसेंगे आप लोगों पर कि यार लोग भी क्या पागल है बेचारे, हैं भोले से लोग हैं, उनको यही नहीं पता कि आपकी मासूमियत, भोलेपन का ही तो इनको फ़ायदा होता है। आप लोग इतना इमोशनल होकर इनसे कनेक्ट हो जाते हैं कि भाई भारत माता की जय, स्टेडियम में जा जाकर आप लोग नारे लगाते हैं एक दिखाने के लिए। मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक आम इंसान के अंदर जितनी देशभक्ति होती है ना उन सेलिब्रिटीज़ में होती है, ना ये पॉलिटिशियन में होती है। और इसी का इनको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि पता है कि एक आम इंसान मूर्ख है, एक आम इंसान इमोशनल है, तो चलो इनको ही इमोशनल करते जाओ और इसको लूटते जाओ और इनकी ज़िंदगियों को दाव पे लगाते जाओ। ये पहले बॉलीवुड भी यही करता था, लेकिन अब बॉलीवुड को जो है पब्लिक ने जब झटका दिया तब इनको समझ में आया। ये आप देखिए ना, ये सिर्फ एक निरी सट्टेबाजी है, ये सट्टागिरी है। ये जो एक इस आप जाते हैं क्रिकेट देखने जाते हैं, अरे फलाना मैच, ये तो सट्टा है, सब कुछ डिसाइड होता है, सब कुछ डिसाइड होता है। सिर्फ ये लोग एक स्क्रिप्ट लिखते हैं कि भाई अब तुम्हें आना है, तब तुम्हें ऐसे बॉल मारनी है। आप लोगों ने प्यार किया तो डरना क्या मूवी नहीं देखी थी? उसमें भी सलमान खान जो है दूसरे ऑपोजिट कॉलेज, राइवल कॉलेज के साथ जब मैच खेल रहा होता है तो वो कहता है कि भाई तेरे को पैसे नहीं क्या मिले, तू अच्छा क्यों खेल रहा है? कहते नहीं मैं अच्छा हूँ ना, बस मैं अभी आउट होता हूँ, वो हो जाता है। तो ये एक रियलिटी दिखाई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉलीवुड भी समय समय पर अपनी छोटी मोटी पोलें खोलता है, वो हम समझ नहीं पाते। आप लोग सट्टेबाजी, सट्टागिरी, ये लोग कितनी गेम्स को प्रमोट करते हैं, ऐप को प्रमोट करते हैं कि भाई खेलो और पैसा जीतो। भाई हमारे माँ बाप कर्जे ले लेकर हमें पढ़ाते हैं, इतना कुछ हमारे लिए करते हैं, और हम क्या है, सुबह उठे, आंखें मलते हुए मोबाइल उठाया, लूडो खेली, ये खेला, कोई गेम खेली, उससे पैसे कमाए। कुछ वक्त तक तो हमको ये लोग जिताते हैं
फिर बाद में हरा देते हैं। हमें क्या पता, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये लोग सारी चीज़ें तो इनके हाथ में होती है, इनको पता है कब किसको हराना है, कब किसको करना है। तो बेटर है आप एक जीवंत इंसान के साथ खेलो, आपका दिमाग और तेज़ होगा और आपको सही गलत का भी पता चलेगा। एक मशीन क्या बताएगी कि आपने सही किया या गलत किया? मुझे तो वो भी मैनिपुलेटिंग लगती है। मुझे तो बिल्कुल भी अब विश्वास नहीं है। आप लोगों को इतना ठगते हैं ये लोग और आप लोग ठगे जाते हो, और फिर जब आप ठग लेते हो तो आपकी सुनवाई सुनने वाला ही कोई नहीं, ना आपकी कोई कंप्लेंट सुनता है, उल्टा आप ही पर हंसता है कि तुम पागल थे क्या। कितना कुछ आप लोग आए दिन सुनते हो, डेटिंग ऐप में इतना कुछ हो गया, पागल बना दिया, तस्वीरें खींच ली, ब्लैकमेल कर दिया, मेरा मोबाइल ले लिया, मेरे मोबाइल से सारी बैंकिंग डिटेल्स निकाल कर मुझे कंगला कर दिया। और फिर जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो फिर क्या क्या होता है? कुछ नहीं होता, आप सिर्फ चक्कर काट के रह जाते हो। आपको खुद पर से ही बस भरोसा उठ जाता है, आपके आसपास वाले भी आप पे भरोसा नहीं कर पाते और ये कहते हैं कि भाई अब एक एप्लीकेशन हमें बॉयफ्रेंड दिलवाएगी, गर्लफ्रेंड दिलवाएगी, हमें लाइफ पार्टनर दिलवाएगी। वाह, ये अब मुझे ये अब लगता है कितनी धांधलेबाजी है, कितना कुछ है। मतलब क्या कह सकते हैं, लोगों को बस अब पैसा कमाना है और इसके लिए इंसान के जज्बातों की, हालातों की कोई कीमत नहीं है। ये जो अभी हुआ है, ट्रेजिडी हुई है बेंगलोर में, इतने लोगों का आप कह सकते हैं जान माल का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। क्या बोलेंगे भाई इनके माँ बाप कि हमारा बच्चा क्रिकेट देखने गया था और उसके बाद घर लौटा ही नहीं, सीधे उसकी बॉडी आई थी, चलते हुए घर से गया था और 4 कंधों पे घर आया है। बस क्या क्या जाएगा अनुष्का शर्मा का, क्या जाएगा विराट कोहली का? ये लोग तो हीरो हीरोइन की तरह गले मिल रहे हैं और ये जैसे कि पता नहीं। अच्छा, ये लोग अभी एक संत गुरुजी के पास भी गए थे, स्वामी प्रेमानंद महाराज के पास। क्या धूम मची थी, अरे अरे सारे पागल हो गए। अरे देखो विराट अनुष्का गए हैं, वो विराट ने वो जो जाप करने वाला जो काउंटर होता है वो पकड़ा है, वो पॉपुलर हो गया। उसको देखा देखी लोगों ने भी पकड़ लिया कि भाई विराट कोहली जो नाम जाप कर रहा है, इससे हम भी करेंगे तो पता नहीं हम भी बड़े पैसे वाले अमीर हो जाएंगे। आपको पता भी है इनकी लाइफ क्या होती है? ये भी एक पीआर स्ट्रेटजी हो सकती है। ये जिस तरीके से आप देखिए अपना ये करते हैं, ये लोग कोई भी काम जो है ना, इनको अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। ये सारी इनकी पीआर मैकेनिज़्म होता है। इनके लिए एक ताना बाना, एक सिंपैथी रची जाती है कि अरे कितने बेसिक कपल है, कितने जेन्युइन कपल है, कितने स्पिरिचुअल कपल है, तभी देखो ऐसा है, विराट ऐसा है, ये है वो है। अंदर खाने कितने ये लोग फंसे हुए होते हैं। ये जो क्रिकेट इंडस्ट्री होती है ये भी बड़ी डार्क इंडस्ट्री होती है, मैंने पहले भी ये बात कही है। लेकिन आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को इतना नशा है क्रिकेट का, मतलब लोग पागल होते हैं, स्क्रीनें लगा लगा कर ऐसे बैठे हुए होते हैं। जब वर्ल्ड कप होता है तो कितने लोग पागल होते हैं, तालियां बजाते हैं, ओ अरे सिक्सर, अरे ये। भैया ये सब स्क्रिप्टेड होता है और जितना इमोशन, जितना ड्रामा होगा उतना इनकी टीआरपी बढ़ेगी, उतनी स्पॉन्सरशिप मिलेगी। हर चीज़ प्लान्ड होती है। वो कहते हैं ना, हर एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। वो जो एक फिल्म का डायलॉग भी अक्षय कुमार की अजनबी मूवी का, इनको हर चीज़ प्लान्ड होती है और अंदर खाने ये सब हंसते हैं कि देखो लोग, ऑडियंस कितनी चू बन रही है, चू चाचे बन रही है और हमारा तो फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जब तक ऑडियंस चू चा रहेगी इनकी जेबें भरती रहेंगी। बॉलीवुड को नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो पब्लिक है वो चू चाचे नहीं बन रही है। जब बन रही थी तब ये लोग अरबों खरबों में खेल रहे थे, अभी भी खेल रहे हैं। इनका कोई ऐसा बेसिक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट ज़रूर आई है। तो आप लोग ये सब आपके साथ एक धंधा करते हैं, आप अपना इमोशन जोड़ते हैं और ये बदले में आपको एंटरटेनमेंट देते हैं। फुल ड्रामा, एक्शन, रोमांस, इमोशनल पना, ट्रेजेडी सब डालते हैं, सब डालते हैं। और उसके बाद फिर निकल जाते हैं पतली गली से, सामान पोटलियाँ बांध कर अपना थोड़ा सा डिस्कशन करते होंगे, हाँ यार बुरा हुआ। बट है तो लोग पागल ही ना, हमने थोड़ी ना कहा था इनको आने को, मत आते।
कोई को अफसोस भी होगा तो भी वो क्या कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिनके घर का बंदा गया है उनसे पूछो, उनकी सिसकियाँ, उनकी बेचैनियाँ, उनकी तन्हाइयाँ, मतलब लिटरली वो लोग बेचारे इतनी छाती कूटते हैं कि हमारा चला गया और वापस नहीं आ सकता। उनको पता ही नहीं होता है कि भाई एक नॉर्मल डे था, बच्चा हमारा घर से निकला, उनको क्या पता कि आएगा ही नहीं। और जो बेचारे घायल हो जाते हैं, कुछ तो ऐसे घायल हो जाते हैं कि ज़िंदगी भर के लिए घायल ही रहते हैं। ऐसी चोटें लगती है जो ज़िंदगी भर ठीक नहीं होती हैं, पूरी उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो आप देखिए कि आप ये पागलपना, मूर्खपना अपना निकालिए, निकलिए आप लोग इन सब से, नहीं तो कोई आपका ही नुकसान होगा। और आपको कोई क्या कंपनसेट होगा? चंद पैसे से क्या आपका इंसान, आपका प्यारा, आपका अपना वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। कितना भी आप कंपनसेशन ले लो, और अगर आप ले भी लेते हो तो भी उस इंसान की जाने की कमी नहीं भर सकते। पैसा तो आज है कल चला जाएगा, बट वो जो एक इंसान की जो एक कीमत होती है उसका क्या होगा? कभी सोचा है आपने? आप लोग इन लोगों के पीछे इतने पागल हुए रहते हो। ये लोग सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करवा रहे होते हैं। इन लोगों पर भी बहुत प्रेशर होता है। आपको क्या लगता है विराट पे कोई प्रेशर नहीं होगा? विराट पे बहुत प्रेशर होगा। वो रो रहा है, वो तड़प रहा है। अभी उसको जो है उसके ऊपर मैंने सुना है कि कोई केस भी हुआ है गेमिंग ऐप को प्रमोट करने का। पता नहीं गलत है या सही है, या मैंने सही भी सुना है या गलत सुना है, आई डोंट नो। तो भी ये बात है, ये इनको एक अपना एक ताना बाना, अच्छा अपना एक इमेज रखना होता है। कि आप देखिए ना, जितने भी ज़रूरत से ज़्यादा पाठी सॉरी पाठी जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा धर्म करते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा करप्ट होते हैं। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि वो अपना एक ऑरा बना लेते हैं। धर्म की आड़ में ना अपनी काली करतूतों को छुपा लेते हैं। वो कहते हैं ना कि कंबल ओढ़ लेते हैं, वो शर्म का कंबल ओढ़ कर अंदर बेशर्मी का जो दंगल करते हैं ना, वो आप लोग नहीं समझ पाते। आप लोग कभी देखिएगा, जितने ज़रूरत से ज़्यादा ये पूजा पाठी लोग होंगे, किसी भी धर्म के मैं बात कर रही हूँ, हर धर्म में कोई ना कोई आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ज़रूरत से ज़्यादा भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह या ये वो करते हैं, जीसस जीसस। ये सिर्फ जो है अपनी करतूतों को छुपाने के लिए, कि कल को कोई बात होगी तो कहेंगे अरे यार ये तो फलाना तो बड़ा ही पाठ पूजा वाला है, ये कैसे कर सकता है। और वो पाठ पूजा इसीलिए भी करते हैं कि हम जो गलत काम करेंगे, हमारा पूजा पाठ उन गलत कामों को काट देगा। और ऐसा होता नहीं है। ये दोनों अलग तरह के अकाउंट होते हैं। जो गलत आपने किया है उसका आपको अलग फल मिलेगा, जो अच्छा किया है वो अच्छा मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है उसको खाने के लिए। आपने क्या किया? आपने चूहे को बचाने के लिए बिल्ली के टांग पर लकड़ी मारी, ठीक है। अब इससे आपने पुण्य कमाया, चूहा बच ज़रूर गया, लेकिन बिल्ली की टांग पर तो चोट लगी ना, उसका पाप आपको अलग भुगतना पड़ेगा। तो ये है रियलिटी। लेकिन लोगों को लगता है अरे भाई हम गलत काम करेंगे, 4 लोगों को भरपेट खाना खिला देंगे तो वो काट देगा। देखिए, काटता कुछ नहीं है, वो अलग होता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया, जो मैं समझी हूँ वो मैंने आपको समझा है। बाकी आपका अलग विजन हो सकता है, आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, और मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैं ये बात कहना चाहती थी कि ये जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और एक आम इंसान ही इसका दर्द जान सकता है। ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये अपना मूव ऑन कर जाते हैं, फिर कोई नया मैच होगा, फिर कोई नया कुछ होगा, फिर ये कहानी ख़त्म हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे। कितना कुछ होता है, कितनी भीड़ों में, ये कोई पहली बार तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इतना क्रेज़ डेवलप कर दिया जाता है इस तरीके से। यही तो मार्केटिंग होती है कि लोग इतने एक्साइट हो जाएं, इतना मतलब काबू ही ना रहे। लोग चीखते हैं लिटरली सेलिब्रिटीज़ को देखकर, मतलब रोने लग जाते हैं कि एक बार उनकी एक उंगली पर भी हमने हल्का सा टच कर दिया ना, तो मानो जैसे कि प्रभु को हमने देख लिया। अरे जो भगवान होता है ना, उससे कभी कोई गलती नहीं होती है, समझे।
वही भगवान कहलाता है, जो कभी कुछ गलत करे ही ना, जिससे पग पग पे मिस्टेक्स होती हैं, पग पग पे गलतियां होती हैं, वो कैसे भगवान बन सकता है। ये सेलिब्रिटीज़ भी आम इंसान ही हैं। वो एक गाना है ना, ऊंचे से ऊंचा बंदा पॉटी पे बैठे नंगा, एग्जैक्टली ये लोग भी सुबह उठकर जो है इनका भी पेट साफ होता है, ये लोग भी जो हैं वैसे ही बैठे रहते हैं बाथरूम में घंटा घंटा, ये भी आप लोगों जैसे ही हैं। बट अगेन इनके पास एक सेलिब्रिटी का स्टेटस है, तो भैया इनके हर चीज़ जो है वो आपको बड़ी अच्छी लगती है। खैर, ज़्यादा कुछ तो और मेरे पास है नहीं कहने को। जिनका जो गया है, हम लोग आम इंसान ही वो दर्द समझ सकते हैं। जैसे कि देश में जब कुछ हो रहा था, तब आम इंसान जो था वो अपने देश के लिए खड़ा था, अपने देश के लिए दुआएं कर रहा था। लेकिन जितने भी सेलिब्रिटी थे वो तो भैया अपनी अपनी मौज में व्यस्त थे, और जो इन्फ्लुएंसर थे वो तो भाई शादियों में ठुमके लगाने में ही बिजी थे। हाँ, वो बात अलग है कि अब किसी सेलिब्रिटी की तबीयत ख़राब हो गई है तो अब वो उनके ऊपर एक डेडिकेटेड ब्लॉग बना रहे हैं कि भाई उसके लिए प्रे करो, ये करो। अरे वाह, पूरी दुनिया जब त्राही त्राही कर रही थी तो आपने एक कम्युनिटी पोस्ट लगा दिया। अभी भी एक कम्युनिटी पोस्ट लगा देती बहन तुम। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप लोग समझदार हैं। भाई तुम लगा देती ना एक कम्युनिटी पोस्ट, प्रे फॉर हर, प्रे फॉर दैट एक्ट्रेस, वो भी जो भी हो रहा है। लेकिन नहीं, पूरा डेडिकेटेड व्लॉग बनाएंगी। जब आम जनता कुछ कहती है तब उसको नज़रअंदाज कर लिया जाता है। कहते भाई हमारी मर्ज़ी है, हम जो भी करें। भाई आपकी मर्ज़ी है तो फिर हमारी भी तो मर्ज़ी है, हम जो चाहें आप पर सवाल पूछें, आपसे अपने सवालों के जवाब मांगे, हमारी भी तो मर्ज़ी है। लेकिन नहीं, नहीं हो सकता। इन लोगों को अपनी ही करनी है। मुझे याद है ये जो मोहतरमा हैं संशोधन दीदी, मैंने इनका नाम संशोधन दीदी रखा हुआ है, मैं इनका नाम असली नहीं ले रही हूँ। अभी अगस्त के महीने में कोलकाता में एक घटना हुई थी, जिसके बाद फिर जब 15 अगस्त आई तब किसी का भी 15 अगस्त मनाने का मन नहीं हुआ कि भाई औरतों के लिए तो आज़ादी नहीं है। उस टाइम पर ये भी 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रही थी, तो लोगों ने काफ़ी एतराज़ जताया कि भाई इतना कुछ अभी देश में कोलकाता में चल रहा है और आप ये कर रही हैं, आप बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही हैं। तो अगले दिन ही इन्होंने वीडियो बना दिया था। भाई अपने बेनिफिट के हिसाब से ये कब इनको मोल्ड होना है इनको पता है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, पब्लिक चीख चीख के हो गई, लेकिन ये कुछ नहीं बोले क्योंकि इनको शादी का कंटेंट खींचना था। क्योंकि इनको पता है गांव की शादी है, गांव में मैं जाती हूँ, लोग मुझे देखते हैं, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया जिनके लिए ये अभी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रही हैं वो मोहतरमा भी गांव जा जाकर बड़ी फेमस हुई कि भाई उनके ससुराल के आधे से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, तो भाई वहाँ पर चूल्हा चक्की कर रही हैं तो लोग कह रहे भाई कितनी डाउन टू अर्थ है, तो वो भी इनको दिखाना है। इसीलिए ये 2 सालों से जो है गांव गांव ये मोहतरमा संशोधन दीदी करती हैं और वहाँ पे जाकर मर्दों को पकड़ पकड़ के डांस करती हैं। माय गॉड, ठीक है आप डांसर हैं, वो आपका प्रोफेशन है, ये कोई शूटिंग नहीं चल रही है। वो जितने भी डांसर्स होते हैं पहली बात तो वो पेड होते हैं, और दूसरी बात होती है ना कि शुरू में उनको भी बड़ा मज़ा आता है कि चलो हीरोइन के साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन इतने कट्स होते हैं, इतने रीटेक्स होते हैं कि उनकी भी हवाइयाँ निकल जाती हैं। और कई बार तो क्या होता है कि जो हीरो हीरोइन होते हैं उनको स्टेप करना आ ही नहीं रहा होता, तो स्टेप्स भी चेंज करवा दिए जाते हैं, जिनसे वो डांसर्स, बैकग्राउंड डांसर और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। भाई उन्होंने तो सारी सारी रात रिहर्सल करके डांस सीखा है, ये आते हैं शूटिंग पे अपना कुछ घंटों के लिए आते हैं और इनको जो सिखा दो ये कर लेते हैं। लेकिन जो डांसर्स होते हैं वो तो अपना मेहनत करते हैं, उनकी तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर ये मोहतरमा भोजपुरी गानों में ऐसे छचक छचक के मर्दों को पकड़ पकड़ के, जिसकी शादी थी उसके गलबैयाँ डाल के, और वो कोई सगा भाई भी तो नहीं था इनके हस्बैंड का। सगा भाई भी हो तो देवर भाभी के बीच में एक बड़ा हाई रिगार्ड्स वाला रिलेशनशिप होता है।
जो भाभियाँ होती हैं ना, वो देवरों के सर पे हाथ रखती हैं एक माँओं की तरह, और जो देवर भी होते हैं उनको मदरली रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई बड़ी भाभी है, माँ समान होती है, उनकी आँख में आँख डाल के भी नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर पूरा गंद मचा हुआ है, पूरा छचक छचक कर। सास बेचारी चुपचाप कुछ बोल नहीं रही है कि भाई हमारा बेटा है, उसको जो है स्टार बना दिया है। देखो, उसके हस्बैंड में टैलेंट है, मैं ये बात जानती हूँ, मानती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ टैलेंट के बलबूते पर ही आप इंडस्ट्री में नहीं चमक सकते। जब तक आपके कनेक्शन नहीं बने, और इसके कनेक्शन बने, सबसे पहले इसके हस्बैंड का कनेक्शन बना ऑडियंस के साथ में, इसके साथ व्लॉगिंग बनाकर, फिर जैसे जैसे ये पॉपुलर होता गया तो जाहिर सी बात है इसको वो मिलता रहा। क्योंकि अकेले अगर आज ये बंदा बनाता, वीडियो बनाता, कि कोई इसको ये नहीं जानता कि भाई ये किसका हस्बैंड है, तो देखिए जो आम लोग जैसे बनाते हैं वीडियोस वगैरह, उनको कितनी जल्दी उनका चैनल मोनेटाइज होता है, उनको कितने व्यूज़ आते हैं। मैं ही देख लो, मैं ही कितना 1 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरी तो वीडियो में कभी कभी सिर्फ 6 व्यूज़ आते हैं, सिर्फ 6 व्यूज़। आप सोचिए, फिर भी मुझे सब्र रखना पड़ता है कि चलो यार कोई नहीं, जिन्होंने 6 लोगों ने भी देखा उनको मेरा दिल से थैंक यू, मैं ये वो सोचती हूँ। तो ये बात होती है। लेकिन इनको व्यूज़ जब इनके घटने लगते हैं तब इनको एक ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए कि भाई प्रे फॉर हर, क्योंकि पूरे आधी से ज़्यादा जो यूट्यूब है वो उस एक्ट्रेस के लिए प्रे कर रहा है, दिल से प्रे कर रहा है। अब लोग इसमें कोई ये समझे कि भैया कोई एजेंडा है, या भाई एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने एक वक्त पे उनको एक्सपोज किया था तो अब वो भी अच्छा बोल रहे हैं। देखिए, एक्सपोज करना अलग बात होती है, लेकिन किसी के गम में खड़ा होना वो अलग बात है। ठीक है, एक्सपोज किया, लेकिन पब्लिक ने भी तो रिएक्ट किया। पब्लिक अगर रिएक्ट नहीं करती तो ये चीज़ें नहीं होती। और जिसको एक्सपोज किया उसको भी तो इतना इफ़ेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि वो वाकई वो सच था। अगर वो सच नहीं होता तो वो अगले दिन ही वो शख्स वीडियो बनाकर 4 गालियाँ देकर जो है चुप करा देता। लेकिन वो भी जानता था, उसने इतने साल तक वो चीज़ रखी और उसको भी इस तरीके से एक्सप्लेन किया। देखिए, मैं इस बारे में कभी ज़्यादा बात करती नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं तो कुछ था ना जो इतने बुरे तरीके से हिट हुआ। अगर वो नहीं होता तो हिट नहीं होता। अगर आज कोई मुझे बोले कि भाई मेरी एक बेटी है जिसको मैंने छोड़ा है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी क्या बकवास है, मैं शादीशुदा ही नहीं हूँ, और ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है, और मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको जो सोचना है आप सोचो। मैं एक बार तो खुल के बोलूँगी कि भाई मैं मैरिड नहीं हूँ, तो मैं बेटी कहाँ से अबेंडन करूँगी, और बिना शादी के भी मेरा कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, मैं तो खुल के आके बोलूँगी, और अपना मुझे कोई वो नहीं होगा कि मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाऊँगी। ठीक है, थोड़ा अजीब लगता है, अजीब ज़रूर लगता है, पर ऐसे आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो। स्पेशली आप एक सेलिब्रिटीज़ हो, आपको तो ये टैकल करना आपको सिखाया जाता है, ये भी आपको ट्रेन किया जाता है। आप देखिए ना, सलमान खान के ऊपर भी इल्ज़ाम था एक वक्त पे कि सलमान खान की एक बच्ची है। ये 2020 में ये चीज़ बड़ी वायरल हुई थी, लेकिन सलमान खान को घंटा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसको पता है ये सच नहीं है। वो कोई अपनी छाती पे लेके बैठा है, अरे मेरे को ऐसा कैसे कह दिया। वो अपना वही अपना अपना वो कर रहा है, पिक्चरें कर रहा है। अब वो चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, फिर भी कर रहा है, उसको कोई घंटा फ़र्क पड़ रहा है। लोग उसकी एक्टिंग का भी मजाक उड़ाते हैं, कितना कुछ बोलते हैं, कितनी कितनी बातें उसको सुनाते हैं, और कभी कभी तो वो जेन्युइन भी होती हैं, पर उसको घंटा फ़र्क पड़ता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही सच क्यों ना हो, फिर भी वो अपने ऊपर नहीं लेता। और अगर आपको लगता है ये झूठ था तो इतना इफ़ेक्ट हो रहा है, इतना कुछ तो आपने देखा, आपकी शादी को लेकर इतना कुछ कहा गया, तब आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो फिर ये क्यों? खैर, जो है सो नहीं है, ये बहस तो चलती ही रहेगी। बट वो तो खैर अब उस प्रोसीजर में है, हीलिंग प्रोसीजर में है वो एक्ट्रेस, एंड आई विश हर गुड लक। जो भी रहा उनकी ज़िंदगी में, अब वो एक पास्ट है, अब उनका जो भविष्य है वो कौन है वो आप सबको पता ही है।
और बस मैं यही चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द इन सारे हेल्थ के पचड़ों से निकल कर बैक टू नॉर्मल लाइफ। और ये जो मोहतरमा है संशोधन दीदी, इनके बारे में तो मैं क्या बोलूँ। आप सबको ही अब इनकी हिपोक्रेसी समझ में आ रही है कि किस तरीके से ये अपने आसपास के हर एक एलिमेंट को इस्तेमाल करती हैं। इनफैक्ट सभी करते हैं। ये जो घटनाएं होती हैं यूट्यूब पर, ये कंटेंट ही है। कोई भी ट्रेजेडी होना, कोई भी आपदा, अवसर, ये सब कुछ इनके लिए कंटेंट है। मैंने अभी थोड़े वक्त पहले लॉग आउट मूवी का जब रिव्यू किया था, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि एक इन्फ्लुएंसर की साइकोलॉजी क्या होती है। तो खैर बातों में बात निकली तो मैंने सोचा कि मैं इन बातों को भी कवर करूं, क्योंकि मैं अब इनके बारे में ना इसीलिए ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करना पसंद ही नहीं करती हूँ, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा, इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस है ना कि मैं खुद इफ़ेक्ट हो जाता है मुझे। मतलब ऐसा नहीं है इफ़ेक्ट, मतलब मुझे लगता है यार कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है इनके बारे में बात करने का, क्योंकि इन्होंने वही करना है, वही करना है। और जानबूझ के ये लोग करते हैं ताकि पब्लिक हमें कोसने में ही सही, पर कम से कम जो है हमको व्यूज़ तो आ रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, तो एंगेजमेंट तो बढ़ रही है। आप देखिए संशोधन दीदी ने एक व्लॉग उस एक्ट्रेस के लिए बनाया, सेकंड व्लॉग में क्या दिखाया कि भाई उसका पति बाहर जा रहा है, तो वो अपने पति को कह रही है अरे तुम जा रहे हो मैं कैसे रहूँगी, तो पब्लिक कह रही है अरे व्हाट ए नाइस कपल। पब्लिक भूल गई ना, पब्लिक ऐसे भूलती है चुटकियों में, ऐसे ऐसे भूलती है। और इसी वजह से इनका फ़ायदा होता है। इनको भी पता है कि एक व्लॉग में अगर हमें ख़राब कमेंट मिले तो अगले व्लॉग में अच्छे कमेंट मिलेंगे और इसी से मामला दब जाएगा। वो बात अलग है कि कभी कभी मामले नहीं दबते, या कभी कभी ये लोग पब्लिक को टॉन्ट मारते हैं कि भाई एक वीडियो में तो आप हमें बुरा बोलते हो, एक वीडियो में अच्छा बोलते हो, ऐसे कैसे करते हो आप। अरे भाई तभी तो आपकी व्लॉगिंग चल रही है, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ़ है। पब्लिक एक एक्शन देखकर अगर भड़कती है तो दूसरा आपका अच्छा पॉजिटिव एक्शन देखकर आपको अप्रिशिएट करती है। तो इससे तो ये पता चलता है कि वो आपकी परमानेंट हेटर नहीं है, वो परमानेंट बेवकूफ़ है जो एक स्टिक डिसीजन नहीं ले सकती। ये भी एक रियलिटी है जो मुझे लगता है। तभी तो पब्लिक जब तक बेवकूफ़ बनती रहेगी, पब्लिक बलि की बकरी बनती रहेगी और पब्लिक की जान कुर्बान होती रहेगी, चाहे वो एज अ सब्सक्राइबर हो। सब्सक्राइबर्स के साथ भी तो कितना मजाक होता है, जब सब्सक्राइबर खुद अपने लिए कोई सहानुभूति के दो वर्ड्स चाहते हैं तो इनसे बोला नहीं जाता। अपनी इनको सामान लेके आना होता है कि भाई हमारे लिए ये दुआ करो, वो दुआ करो, दुआ 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 की धुआं उड़ाने लग जाते हैं ये लोग। लेकिन एक आम जनता का कुछ नहीं, आम जनता बस रोती रहे, बिलखती रहे और इनके पीछे पीछे घूमती रहे। इनको बस यही चाहिए। वो क्रिकेट फील्ड हो उसमें भी यही है, उसमें भी यही है। सो खैर टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ मुड़ गया, एक्चुअली मैंने इसको जानबूझकर मोड़ा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर बात सिर्फ हो रही है ऑडियंस की बेवकूफ़ी बनने की, बेवकूफ़ियाँ करने की, तो यूट्यूब पर भी बहुत नासमझ ऑडियंस है जिसकी वजह से इन इन्फ्लुएंसर्स को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं इनको भी दो बातें कहती चलूँ। हालांकि कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, नाम मैंने किसी का लिया नहीं है। मैंने जो भी बातें कही हैं ये मेरे खुद का ओपिनियन है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है तो माफ़ी चाहती हूँ। मैंने जितना सीखा है, जितना समझा है, जितना जाना है वही बहुत है। और जहाँ पर मैंने उस एक्ट्रेस की बात करी जिसका पास्ट के बारे में मैंने थोड़ी सी बात करी कि भाई क्या है क्या नहीं है उसका, वो है या नहीं है। देखिए ये मेरा अपना इंस्टिंक्ट है, मेरी फीलिंग है, मेरी अपनी गट फीलिंग है। मैं उसके आधार पर बात कर रही हूँ, मैं और नहीं बात कर रही हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपको लगता है ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है। ये मेरा अपना इंस्टिंक्ट है जिससे मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ।
कहा सुना माफ़, और बस खुद के साथ कीजिए इंसाफ, और मत करिए इन लोगों के साथ जो है एक कहते हैं ना कि आप इनके साथ किसी भी तरह का कोई इमोशनल मत कीजिए व्यापार। आप इनके साथ एक इमोशनल व्यापार करते हैं कि भाई तुम हमें एंटरटेनमेंट दो, हम तुम्हें अपना सब कुछ देंगे, अपना इमोशन देंगे, अपना वक्त देंगे, अपना जज्बात देंगे। प्लीज़ मत कीजिए, मत कीजिए। ये जो ट्रेजेडी हुई है ना, इनको भी आप समझिए। कल को हो सकता है इनमें कोई आपका भी कोई जानकारक होता तो आप क्या कर लेते, कभी सोच के देखिए। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पर मैं क्या करूं, मुझे लगा मुझे मौका मिला है आज, स्पेस भी मिला है, वक्त भी मिला है, तो चलो अपनी थोड़ी भड़ास निकाल दो, क्योंकि आगे मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है। तो बस अब मैं हो गई हूँ थोड़ी सी, अब मैंने काफ़ी कुछ कह दिया है, अब मैं थोड़ा हल्का फील कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ये बातें करना चाहती थी पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।